तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखते हैं कि मोमो और जियाजू अपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं। एजान की वजह से गुआओ बहुत ही गुस्से में थी। गुआओ को ऐसे गुस्से में देखकर जियाजू उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। गुआओ गुस्से में बोलती है कि कुछ नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। जियाजू गुआओ से पूछती है कि हम थोड़ी देर पहले एजान को देखे थे, क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। गुआओ बोलती है कि मेरे सामने उसका नाम भी मत लो। तभी मोमो अपनी मम्मी से पूछता है कि क्या तुम लोग फेंगे-चन के बारे में बात कर रही हो, वो तो मेरी पापा है। तभी गुआओ मोमो को माफी मांगकर बोलती है कि शायद तुम तुम्हारी पापा के साथ कभी भी नहीं मिल सकते। मोमो बोलता है कि कोई बात नहीं, पापा नहीं है तो क्या हुआ, मेरे साथ तो आप हो। तभी जियाजू गुआओ से पूछती है कि एचान के साथ तुम्हारी झगड़ा क्यों हुई। गुआओ बोलती है कि एचान को मोमो के बारे में पता चल गया और उसे लग रहा है कि मोमो उसका बेटा नहीं किसी और का बेटा है और इसके लिए वो मुझे बहुत बातें सुनाकर चला गया। जियाजू बोलती है कि क्या तुम उसको बताए नहीं कि मोमो उसका बेटा है। गुआओ बोलती है कि मैं एचान को ये बात समझाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। अगर उसको मेरी बात सुनना ही नहीं तो मैं उसको क्यों बोलूं कि मोमो उसका खुद का बेटा है। जियाजू बोलती है कि तुम जो भी की अच्छा की, लेकिन एचान को मोमो के बारे में पता कैसे चला। गुआओ बोलती है कि और कौन हो सकता है, गुमेई ने ही एचान को बोली है कि मेरी एक बेटा भी है, लेकिन गुमेई को पता नहीं है कि मोमो एचान की भी बेटा है। जियाजू बोलती है कि क्या एचान एक बुद्धू है, उसको पता नहीं है कि गुमेई कैसी लड़की है। गुआओ बोलती है कि इन सब बातों को छोड़ो, शायद मैं और एचान कभी भी एक नहीं हो सकते और एचान को मेरे ऊपर ट्रस्ट भी नहीं है। गुआओ को ऐसे सैड में देखकर मोमो अपने मम्मी को बोलता है कि आप सैड मत हो, आपके पास मैं अभी भी हूँ। मोमो सोचता है कि फेंगे-चान की हिम्मत भी कैसे हुआ मेरी मम्मी को बुली करने के लिए, मैं तो उस स्टूपिड को मजा चखा कर ही रहूंगा। तभी कोई गुआओ की डोर नॉक करता है। गुआओ जाकर देखती है तो वहाँ पर गुमेई थी। गुमेई गुआओ को बोलती है कि मुझे पता था तुम घर पर ही होगे। गुआओ बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। गुमेई बोलती है कि क्यों, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकती, मैं तो बस ये देखने के लिए आई थी कि एचान तुम्हें छोड़ने के बाद तुम्हारी हालत कैसी है। ये सुनकर जियाजू को गुस्सा आ जाती है और वो गुमेई को मारने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा देती है, लेकिन गुआओ उसे रोक देती है। गुमेई बोलती है कि गुआओ की वजह से मेरी मिसकैरेज हुआ है और इसके लिए मेरी रिवेंज लेकर ही रहूंगी। मोमो सोचता है कि ये बूढ़ी औरत फिर से आ गई मेरी मम्मी को बुली करने के लिए, आज तो मैं इसको सबक सिखा कर ही रहूंगा। गुमेई गुआओ को बोलती है कि इसके बाद ये मत समझ लेना कि मेरी रिवेंज खत्म हो गई है, मैं तुमसे और भी रिवेंज लेने के लिए आऊंगी। गुआओ बोलती है कि अपनी बकवास बंद करके यहाँ से जल्दी जा। ये सुनकर गुमेई को गुस्सा आ जाती है और वो गुआओ को मारने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाती है। तभी मोमो कुकिंग ऑयल को गुमेई के ऊपर फेंक देता है। गुमेई गुस्से से मोमो को बहुत डांटती है। गुमेई को ऐसे हालत में देखकर गुआओ को बहुत ही हंसी आ रही थी। गुमेई बोलती है कि आज तुम दोनों मेरे हाथों से मरोगे। ये कहकर जब गुमेई आगे आती है तेल की वजह से फिसल कर नीचे गिर जाती है और वो भी गुआओ के पैर के नीचे। गुआओ बोलती है कि तुम मेरी पैर क्यों पकड़ी हो, ये सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। गुमेई गुआओ को बोलती है कि तुम मुझे बहुत ही गुस्सा दिला रही हो। जियाजू बोलती है कि पहले तो तुम गुआओ और एचान की रिलेशनशिप को बर्बाद कर दिया, मोमो ने तुम्हारे साथ जो भी किया अच्छा किया, तुम इसी के ही लायक हो। गुमेई बोलती है कि तुम सब मिलकर मुझे बुली कर रही हो, एक दिन मैं मेरी बदला जरूर लेकर रहूंगी। गुआओ गुमेई को बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहुत टाइम वेस्ट हो गई, अब यहाँ से दफा हो जाओ। ये कहकर गुआओ गुमेई को घर से बाहर फेंक देती है। गुमेई गुआओ को बोलती है कि तुम बस इंतजार करो, मैं तो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। गुमेई को घर से निकालने के बाद गुआओ और जियाजू खुशी में नाचने लगते हैं और मोमो को बोलते हैं कि तुम आज बहुत ही अच्छा काम किया। मोमो बोलता है कि मेरे होते हुए मेरी मम्मी को कोई भी बुली नहीं कर सकता। गुआओ मोमो को बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। मोमो सोचता है कि अब मुझे मेरी स्टूपिड पापा को सबक सिखाना होगा। उसके बाद हमें अगली सुबह किंडरगार्टन में दिखाया जाता है, जहाँ पर मोमो बैठकर सोच रहा था कि वो अपनी पापा को कैसे सबक सिखाएगा। तभी वहाँ पर रुक्सी आ जाता है। मोमो को देखकर वो बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो। मोमो बोलता है मेरी मम्मी को एक आदमी बुली कर रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि उसको कैसे मजा चखाऊं। रुक्सी बोलता है कि वो आदमी कौन है जो आंटी को परेशान कर रहा है, तुम्हें तो प्रोग्रामिंग अच्छी तरह से आता है, तो उस आदमी का कंप्यूटर हैक क्यों नहीं कर देते, उसे पता चल जाएगा वो किसके साथ पंगा लिया है। मोमो बोलता है क्या ये आइडिया काम करेगा। रुक्सी बोलता है कि क्यों नहीं, वो आदमी तो जरूर कुछ ना कुछ जब कर रहा होगा, तुम उसका फनी पिक्चर बनाकर उसके ऑफिस में सारे एम्प्लॉय को भेज दो, जैसे कि सब उसका मजाक उड़ाए। रुक्सी का ये आइडिया मोमो को पसंद आ जाता है। रुक्सी बोलता है कि आंटी गुआओ को जो भी बुली करेगा उसको तो पनिशमेंट मिलेगा ही। उसके बाद मोमो झूला से एक स्टंट मार के नीचे उतरता है। रुक्सी बोलता है ये तो कूल दिख रहा है, लेकिन इससे तुम्हें चोट आ सकता है। मोमो बोलता है कि मैं चला उस आदमी का कंप्यूटर हैक करने के लिए। रुक्सी सोचता है कि शुक्र है मेरी पापा वैसा आदमी नहीं है, वो कभी भी एक लड़की को बुली नहीं कर सकते। उसके बाद हमें एजान के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी प्रोजेक्टर में कुछ समझा रहा था। तभी अचानक से प्रोजेक्टर बंद हो जाता है। प्रोजेक्टर की बंद हो जाने से सब लोग घबरा जाते हैं और चेक करते हैं कि प्रोजेक्टर क्यों बंद हुआ। स्टाफ्स बोलते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम हैक हो गया है। फिर एक आदमी बोलता है कि ये हैक को जल्दी बंद करो। तभी स्क्रीन पे एचान की फोटो आता है, जहाँ पर एचान लड़की के जैसे ड्रेस पहना हुआ था। ये देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं। एचान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। एचान की ऐसे फोटो देखकर सारे लोग उसके मजाक उड़ाते हैं। एचान बोलता है कि क्या तुम लोग को
मेरे ऊपर हंसी आ रहा है। सब लोग डरते हुए बोलते हैं कि नहीं। एजेंट बोलता है कि तो जाकर चेक करो कि ये सब कौन कर रहा है, नहीं तो तुम सबको मैं जॉब से निकाल दूंगा। फिर सब लोग भागते हुए वहाँ से चले जाते हैं। एजेंट सोचता है कि ये सब जिसने भी किया मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। सेक्रेटरी आकर एजेंट से बोलता है कि हमारे सारे कंप्यूटर हैकर ने हैक कर लिया है। एजेंट तो पहले से ही गुस्से में था। वो सेक्रेटरी को बोलता है कि तो मैं क्या करूँ अगर सारे कंप्यूटर हैक हो गया है तो। सेक्रेटरी बोलता है कि ऐसे में तो आपके पिक्चर सारे एम्प्लॉयज को मिल चुका होगा। ये सुनकर एजेंट कुछ भी बोल नहीं पाता। ऑफिस में सारे लोग एजेंट की फोटो देखकर हंस रहे थे और उनके पीछे एजेंट खड़े होकर ये सब देख रहा था। एजेंट उन सब से पूछता है कि क्या तुम लोग को मेरी फोटो इतना ही पसंद आ रही है। एजेंट को देखकर वो लोग डर जाते हैं। एजेंट गुस्से में बोलता है कि अगर कोई भी इस फोटो को देखकर हंसा तो मैं उसको ऑफिस से निकाल दूंगा। एजेंट सोचता है कि आखिर ये सब किसने किया, इसके लिए ऑफिस में मेरी इज्जत ही चला गया। एक बार ये हैकर मिल जाए फिर इसको ऐसा पीटूंगा कि इसके घर वाले भी पहचान नहीं पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।